ऑफ अकबर अली। इसके ऊपर भी 7 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। वकार हसन है, इसके ऊपर भी रॉबरी के 2 केसेस रजिस्टर्ड। लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस में नया मोड़। पुलिस की जानिब से मुल्जिम करार दिए गए वकार हसन ने खुद गिरफ्तारी पेश कर दी। इंकिशाफ किया, मैं आबिद का दोस्त नहीं, जियो फॉरेंसिक से जो नंबर मिला है वो भी मेरे इस्तेमाल में नहीं। नाम पर 3 सिम्स रजिस्टर्ड हैं, 2 ब्रादर निस्बती अब्बास और 1 सुसर इस्तेमाल करता है। अब्बास ही मरकजी मुल्जिम आबिद का साथी हो सकता है। पुलिस ने वकार का DNA सैंपल ले लिया, अब अब्बास की तलाश शुरू कर दी। नाम मालूम, पता मौजूद, DNA भी मैच कर गया, मगर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आबिद अली ताहाल पुलिस की पहुंच से दूर। 28 टीमें तश्कील दी गई मगर कामयाबी ना मिले। पुलिस ने शेखुपुरा से आबिद की बेटी, 2 भाई और वालिद को हिरासत में ले लिया। मरकजी मुल्जिम से मुतालिक पूछताछ जारी। चूंकि उसका घर खेतों में एक डेरे में है, वहाँ उसको नज़र आया कि जी एक गाड़ी आके खड़ी हुई है, तो वो और उसकी बीवी, मुल्जिम आबिद और उसकी बीवी वहाँ से फरार हो गए। दूसरा जो वकार हसन है, इसके ऊपर भी रॉबरी के 2 केसेस रजिस्टर, और ये तकरीबन 14 दिन पहले ही बेल पे रिहा होकर अभी आया है। हाई प्रोफाइल केस में पंजाब पुलिस की नालायकी। गुज़िश्ता रोज बगैर रेकी किए छापा मारा तो मुल्जिम फरार हो गया। मुल्जिम पुलिस के पहुंचने तक घर में ही मौजूद था। पुलिस गाड़ियां देखते ही रफू चक्कर हो गया। पुलिस की भारी नफरी भी मुल्जिम का ताक़ुब ना कर सकी। तफ्तीश पर भी सवालात उठ गए। मुलविस करार दिए गए वकार को मुल्जिम ठहरा दिया। वकार पर पहले से मुकदमात होने का दावा भी बेबुनियाद निकला। छानबीन पर पता चला वकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। हमारे भाई ऐसे नहीं है कि जो हमारे साथ इल्जाम लगाया गया हुकूमत ने, ना हमारा भाई ऐसा। हम चाहते हैं हमें इंसाफ दिया जाए। वकार किसी जुर्म में मुलव्विस नहीं, झूठा इल्जाम लगाया गया। पुलिस ने बदतमीजी की, खवातीन का लिहाज किया, ना बुजुर्गों का। मुल्जिम वकार के अहले खाना की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 2 भाइयों को पुलिस ना जाने कहां ले गई। अहले मोहल्ला ने भी वकार के साफ दामन की गवाही दी। जुर्म से हर मुजरिम इनकार करता है। वकार ने हंसी खुशी नहीं बल्कि घेरा तंग होने पर गिरफ्तारी दी। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा जियो फेंसिंग के जरिए मुल्जिम की निशानदही हुई है। केस की तहकीकात के लिए पुलिस की कई टीमें मसरूफ अमल हैं। सानिहा मोटरवे और पुलिस की नाअहली पर नून लीग ने हुकूमत से इस्तीफा मांग लिया। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान ने अपनी जैसी अनाड़ी टीम पंजाब में लगा दी। निशानदही के बावजूद मुल्जिम गिरफ्तार न हो सका। राजदारी से तहकीकात होती तो मुल्जिमान फरार ना होते। ये नाअहल हुकूमत मुल्क में तबाही की तरफ ले जा रही है। कराची के इलाके ईसा नगरी में ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाली नन्ही मरवा का मुजरिम ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। अहले खाना ताहाल इंसाफ के मुंतज़िर। लवाहिकीन और अहले इलाका का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए। हमजा शहबाज कोरोना में मुब्तला हो गए। नून लीग ने अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त जमा करा दी। बेटा जुर्रतमंदी से सियासी इंतकाम का सामना कर रहा है। शहबाज शरीफ का ट्वीट। मरियम नवाज ने भी सवाल उठाया। कहा काल कोठरी में बंद तन्हा कैदी कोरोना वायरस की जद में कैसे आया। पाकिस्तान में कोरोना के 526 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 6 अमवात के बाद तादाद 6379 हो गई। 2,89,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब। बलूचिस्तान में 15 सितंबर से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। अवाम पहले से ज्यादा एहतियात करें। तर्जुमान लियाकत शहवानी की गुफ्तगू। कहा कोयटा कराची शहरा की तामीर नौ सूबे की आवाज है। कराची में एक और बिल्डिंग गिर गई। लियारी बिहार कॉलोनी में कोयला गोदाम के करीब 2 मंजिला इमारत अचानक जमी बोस। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। 1998 की मर्दमशुमारी पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। वजीर आला सिंध की सेहवन में गुफ्तगू। कहा मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होंगी, इसके बाद ही इलेक्शन होंगे।
रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही की इंतहा। जिंदा बच्चे की जगह मुर्दा बच्चा वालिदैन के हवाले कर दिया। बाप अपने बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लाया। चंद घंटे बाद ड्यूटी डॉक्टर्स ने इंतकाल की खबर दी। तदफीन के बाद मां ने जब कड़ा देखा तो शोर बच्चा उसका है ही नहीं। वालिदैन और अहले इलाका अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल इंतजामिया ने गलती तस्लीम करते हुए जिंदा बच्चा वालिदैन के हवाले। आज 9 बजे में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर मोटरवे ज्यादती केस में नया मोड़ आ गया है। पुलिस की जानिब से मुल्जिम करार दिए गए वकारुल हसन ने खुद गिरफ्तारी पेश कर दी है। बताया मैं आबिद का दोस्त नहीं, जियो फॉरेंसिक से जो नंबर मिला वो भी मेरे इस्तेमाल में नहीं। मेरे नाम पर 3 सिम्स रजिस्टर्ड हैं। 2 बिरादर निस्बती अब्बास और 1 सुसर इस्तेमाल करता है। अब्बास ही मरकजी मुल्जिम आबिद का साथी हो सकता है। पुलिस ने वकार का डीएनए सैंपल ले लिया है। अब अब्बास की तलाश की जा रही है। दूसरी जानिब मोस्ट वांटेड मुल्जिम आबिद अली ताहाल फरार है। मुल्जिम आबिद तो हाथ न आया, तहम उसकी बेटी, वालिद और 2 भाइयों को शेखुपुरा से हिरासत में ले लिया गया। मरकजी मुल्जिम के बारे में पूछताछ जारी है। गुजरपुरा मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती केस के मुल्जिम वकारुल हसन ने लाहौर से सीआईए पुलिस को खुद गिरफ्तारी दे दी है। पुलिस ने मुल्जिम का डीएनए फॉरेंसिक एजेंसी को मौसूल करवा दिया है। इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्जिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, जबकि सीआईए पुलिस ने मरकजी मुल्जिम आबिद के 2 भाइयों और वालिद को शेखुपुरा से हिरासत में लेकर लाहौर मुंतकिल कर दिया है। लाहौर से तारिक खान रिपोर्ट करेंगे। गुजरपुरा मोटरवे केस में नया मोड़ आ गया। गुज़श्ता रोज पंजाब हुकूमत की जानिब से निशानदही किए गए मुल्जिम वकारुल हसन ने अपने वालिद के हमरा सीआईए मॉडल टाउन पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिम ने बताया कि इसका वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि इसकी बीवी का भाई अब्बास मरकजी मुल्जिम आबिद का दोस्त है। अब्बास के पास जो मोबाइल सिम है वो इसके नाम पर है, जिससे वो अक्सर मुल्जिम आबिद अली से राब्ता करता था। पुलिस ने मुल्जिम के फौरी तौर पर डीएनए सैंपल फॉरेंसिक एजेंसी को भिजवा दिए हैं। मुल्जिम वकारुल हसन के मुतलका थाना फैक्ट्री एरिया शेखपुरा से मुल्जिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड तलब करने पर पुलिस का कहना था कि वकारुल हसन के खिलाफ इस थाने में कोई केस फाइल नहीं है, जबकि मुल्जिम के अहले खाना का कहना है कि वकार मोटरसाइकिल मैकेनिक है। 14 रोज कबल जमानत पर रिहा होने वाले हुकूमती ओहदेदारों का बयान गलत है। हमें इंसाफ दिया जाए इमरान खान साहब आगे और जो हमारे वजीर अल्लाह साहब ने। मेरे भाई कभी भी ऐसा नहीं, आप फैक्ट्री एरिया हमारा थाना उठे आके हमारा रिकॉर्ड देख लें। 4 बच्चियां 4 भैनां दसो, जिंदे घर भैनां मां प्यो होवे बच्चियां होण, ओ इहो जिहा काम कदी नहीं करदा। दूसरी जानब सीआईए पुलिस ने मरकजी मुल्जिम आबिद के 2 भाइयों कासिम और आसिफ और वालिद अकबर अली को शेखुपुरा से हिरासत में लेकर लाहौर मुंतकिल कर दिया है। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिम के बाप और भाइयों से मुल्जिम आबिद अली से मुतल्लिक मालूमात ली जा रही हैं। तारिक खान, आई न्यूज, लाहौर। खातून के साथ ज्यादती केस में गिरफ्तारी देने वाले मुल्जिम वकारुल हसन ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। मुल्जिम के डीएनए सैंपल को फोरेंसिक एजेंसी भेज दिया गया है, जबकि मुल्जिम को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गजनफर खान से। जी गजनफर, बताएगा क्या तफसीलात है मजीद इस पर? जी बिल्कुल, सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती केस में तहकीकात जारी हैं। गुज़िश्ता रोज सीएम पंजाब और आईजी पंजाब पुलिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें 2 मुल्जिमान का जो है वो तयन किया गया, जिसमें आबिद अली और एक वकारुल हसन का नाम का जो मुल्जिम है उसको मुल्जिमान ठहराते हुए पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया। और तमाम तस्वीर जो हैं वो नशर होने पर वकारुल हसन जो मुबैना मुल्जिम है उसने अपने इलाके के जो बासर अफराद हैं उनसे मुशावरत के बाद खुद जो है वो माराटोन सीआईए के दफ्तर में जो है वो पेश हुआ। उसने आकर जो है वो इब्तदाई बयान दिया कि वो इस केस में मुलविस नहीं है, ताहम जो उसके नाम की जो 2 सिम हैं वो उसका एक सुसर और उसका एक ब्रदर इन लॉ अब्बास जो है वो चला रहे थे। और उसने ये शुबा भी जाहिर किया है कि आबिद जो मरकजी मुल्जिम है वो उसके ब्रदर इन लॉ का जो है वो दोस्त भी है। ताहम पुलिस की जानिब से फौरन जो है वो वकारुल हसन को यहाँ से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया और पुलिस की जो तफ्तीशी टीमें
में हैं वो जो है डीजी फोरेंसिक के पास फोरेंसिक लैब में जो है गई और वहां पर उन्होंने उसके डीएनए सैंपल लिए और उसके बाद दोबारा जो है वो नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। ताहम वकारुल हसन जो है वो इससे इनकारी है कि वो इस केस में जो है वो मुलविस नहीं है। तमाम तर जो एविडेंस है वो अब डीएनए बेस पर मुनसर हैं, क्योंकि जो डीएनए डाटा बेस में जो आबिद अली का जो 2013 में डाटा मौजूद था उसी से ही ये पुलिस जो है वो आबिद अली तक रसाई हासिल कर सकी है। अलबत्ता पुलिस की जानिब से अब तक 55 से ज़ायद जो है वो मुश्तबा अफराद के डीएनए सैंपलिंग जो है वो पीएफएसए में जो है गई थी, लेकिन उसमें से भी कोई जो है एविडेंस नहीं मिला। ताहम पुलिस का यही कहना है कि जल्द मुलजिम तक पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया गजनफर हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर दे रहे हैं मोटरवे खातून ज्यादती केस में पुलिस ने मुबैना मुलजिम वकारुल हसन के मजीद 2 भाइयों मुश्ताक और फकीर हुसैन को शामिल तफ्तीश कर लिया है, जबकि चौथे नंबर पर भाई तनवीर कल से पुलिस हिरासत में है। मुलजिम वकारुल हसन 5 भाइयों में सबसे छोटा है। मोटरवे खातून ज्यादती केस में पेशरफ पुलिस ने मुबैना मुलजिम वकारुल हसन के मजीद 2 भाइयों मुश्ताक और फकीर हुसैन को शामिल तफ्तीश कर लिया है। हाई प्रोफाइल केस में पंजाब पुलिस की नाकिस तफ्तीश और नाअहली खुलकर सामने आ गई है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब ने दावा किया था कि वक़ार पर 2 मुकदमात हैं। वो 14 रोज कबल ही जमानत पर छूट कर आया था, मगर आज जब वक़ार खुद थाने आया तो हकीकत कुछ और ही निकली। वक़ार के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। इस नए इंकिशाफ के बाद पुलिस की नाकिस तफ्तीश और कारकर्दगी पर सवालात उठ गए हैं। आबिद अली, सन्नाफ, अकबर अली, इसके ऊपर भी 7 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। वकारुल हसन है, इसके ऊपर भी रॉबरी के 2 केसेस रजिस्टर्ड। वजीर आला साहब बहुत ही आला। गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तारीफों के खूब पुल बांधे। मुलजिम वकार को मरकजी मुलजिम आबिद का करीबी साथी करार दिया। 2 ये जो कल्प्रिट्स हैं आबिद अली, सन्नाफ, अकबर अली, और दूसरा जो वकारुल हसन है, ये भी कहा कि वकार पर डकैती के 2 केस हैं। वो 14 रोज कबल ही जमानत पर रिहा हुआ। दूसरा जो वकारुल हसन है, इसके ऊपर भी रॉबरी के 2 केसेस रजिस्टर और ये तकरीबन 14 दिन पहले ही बेल पे रिहा होकर अभी आया है। मगर आज पुलिस की नाकिस तफ्तीश और नाअहली खुलकर सामने आ गई। ना आईजी को कुछ खबर, ना वजीर आला को कोई इल्म। हवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हवाइयां उड़ गईं। वकार खुद थाने पहुंच गया। वकारुल हसन ने इंकशाफ किया, मैंने तो आज तक थाने की शक्ल ही नहीं देखी। केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना ही आबिद मेरा साथी है। छानबीन पर पता चला कि वकार का तो मकामी थाने तक में कोई रिकॉर्ड नहीं। वकार के बयान के बाद पुलिस अब अब्बास के पीछे लग गई, लेकिन इस सारे मामले में पंजाब पुलिस की कारकर्दगी भी अयां हो गई।